आज हम गहराई में जा रहे हैं जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के एक काफी अहम नोटिफिकेशन में। ये 22 अगस्त 2025 को जारी हुआ है और खास तौर पर JNK कंबाइंड कम्पिटिटिव प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2025 के बारे में है। जी बिल्कुल, ऐलान नंबर 11 PSC DRP ऑफ 2025। और आज हमारा मकसद है कि इस नोटिफिकेशन के जो खास नुकात है ना, उन्हें समझें, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो इस इम्तिहान में मतलब शिरकत का इरादा रखते हैं। ठीक, तो हम बुनियादी जरूरियात, तारीखें और इम्तिहान का तरीकाकार, इन सब पर बात करेंगे। चलें, बेहतरीन। तो फिर शुरू करते हैं। कमीशन ने किन लोगों से दरखास्तें मांगी हैं? जी, कमीशन ने जम्मू और कश्मीर के जो डोमिसाइल रखने वाले उम्मीदवार हैं, उनसे ऑनलाइन दरखास्तें तलब की हैं। अच्छा, और ये भर्तियां हैं जूनियर स्केल ऑफ JNK एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, JNK पुलिस G सर्विस और JNK अकाउंट्स G सर्विस के लिए। और इनका पे स्केल? इन सब का पे लेवल 8 है, यानी 47,600 रुपए से 1,51,100 रुपए तक, ठीक है। कुल कितनी आसामियां हैं? यानी OM के लिए रखी गई हैं। 80 में से 32 ओपन मेरिट, ठीक है। और अहलियत के लिए क्या शराइत है? देखें, बुनियादी तौर पर दो शर्तें हैं। पहली तो ये कि उम्मीदवार जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल हो, जी, और दूसरी उसके पास किसी भी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। सही। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, वो उम्मीदवार जो अपनी बैचलर डिग्री के मतलब फाइनल इम्तिहान में बैठ चुके हैं, हाँ? लेकिन अभी नतीजा नहीं आया, वो भी दरख्वास्त दे सकते हैं। ओह, ये तो बड़ी सहूलत है। जी, शर्त बस ये है कि जब मेन इम्तिहान के फॉर्म भरे जाएंगे ना, तब तक उनका रिजल्ट आ चुका हो और वो पास हो। समझ गई। और इसी तरह की रियायत MBBS वालों के लिए भी है। अगर उनकी इंटर्नशिप अभी मुकम्मल नहीं हुई? अच्छा, तो वो भी दरख्वास्त दे सकते हैं, बशर्ते कि मेन इम्तिहान के फॉर्म जमा करवाने तक उनकी इंटर्नशिप मुकम्मल हो जाए। जबरदस्त, ये तो काफी लोगों के लिए फायदेमंद होगा। अच्छा, अब आते हैं अहम तारीखों पर। कौन सी डेट्स हैं जो बिल्कुल याद रखनी है? जी, ये बहुत अहम है। ऑनलाइन दरखास्तें 25 अगस्त 2025 से शुरू होंगी 25 अगस्त से? और आखिरी तारीख है 24 सितंबर 2025। पूरा एक महीना है। ठीक है, अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए यानी तरमीम के लिए 25 से 27 सितंबर 2025 तक का वक्त मिलेगा। अच्छा, 2 दिन? जी, और प्रिलिमिनरी इम्तिहान जो पहला मरहला है, उसकी मुतवक्का तारीख 30 नवंबर 2025 है। 30 नवंबर, यानी तैयारी के लिए अच्छा खासा वक्त है। बिल्कुल, लेकिन एक मशवरा है सबके लिए, जी, आखिरी तारीख का इंतजार ना करें। हाँ। अक्सर ये होता है कि आखिरी दिनों में वेबसाइट पर बहुत लोड होता है और फॉर्म भरने में मुश्किल पेश आ सकती है। हाँ, ये तो होता है। बेहतर है जल्दी फॉर्म भर लिया जाए। अच्छा, उम्र की हद क्या है? उम्र का हिसाब लगाया जाएगा 1 जनवरी 2025 की तारीख से। ठीक है। ओपन मेरिट OM उम्मीदवारों के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र 32 साल है। 32 साल? जो रिजर्व कैटेगरीज हैं या जो पहले से सर्विस में हैं अनसर्विस उम्मीदवार, उनके लिए 34 साल है। अलबत्ता अनसर्विस के लिए शर्त है कि 2 साल की सर्विस मुकम्मल हो चुकी हो। सही। और जो जिस्मानी तौर पर माजूर उम्मीदवार हैं यानी PHC, उनके लिए 35 साल उम्र की हद है। और रिजर्वेशन वालों के लिए सर्टिफिकेट का क्या मामला है? जी, जो भी उम्मीदवार रिजर्वेशन का दावा कर रहे हैं, उनके पास 24 सितंबर 2025 तक का यानी फॉर्म की आखिरी तारीख तक का दुरुस्त सर्टिफिकेट होना लाजमी है। और वो अपलोड करना होगा? जी बिल्कुल, उसे ऑनलाइन दरख्वास्त के साथ अपलोड करना होगा। ठीक है। दरख्वास्त देने का पूरा अमल ऑनलाइन ही है? जी हाँ, दरखास्त सिर्फ और सिर्फ कमीशन की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन ही जमा करानी है, कोई ऑफलाइन तरीका नहीं है। अच्छा, और OTR का क्या जिक्र था? हाँ, वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR, उम्मीदवारों को अपना OTR प्रोफाइल अपडेट रखना चाहिए। तमाम जरूरी दस्तावेजात जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपकी डिग्री, मार्कशीट्स और अगर रिजर्वेशन है तो उसका सर्टिफिकेट, ये सब अपलोड करने होंगे। फीस कितनी है? जनरल कैटेगरी के लिए 1200 रुपए, रिजर्व कैटेगरीज के लिए 700 रुपए और PHC उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है। और एक से ज्यादा दरख्वास्त है? नहीं, बिल्कुल नहीं, साफ लिखा है कि एक से ज्यादा दरख्वास्तें जमा कराने से गुरेज करें। अगर ऐसा किया तो दरख्वास्त मुस्तरद हो सकती है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। अच्छा, अब जरा इम्तिहान के तरीकाकार पर बात करते हैं। कितने मराहल हैं इसमें? जी, इंतखाब का पूरा अमल 3 मरहलों पर मुश्तमिल है। 3 मरहले? पहला है प्रिलिमिनरी इम्तिहान, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस सवालात। ठीक है। दूसरा है मेन इम्तिहान, ये तहरीरी होगा, यानी लिखना पड़ेगा। और तीसरा? तीसरा है पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसे आमतौर पर इंटरव्यू कहते हैं। समझ गई। तो प्रिलिमिनरी इम्तिहान का क्या मकसद है? प्रिलिमिनरी इम्तिहान यूं समझें कि एक तरह का छांटी का अमल है। इसका मकसद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद में से संजीदा और अहल उम्मीदवारों को अगले मरहले यानी मेन इम्तिहान के लिए मुंतखब करना है। अच्छा, इसमें कितने पेपर्स होंगे? इसमें 2 पेपर्स होंगे, जनरल स्टडीज 1 और जनरल स्टडीज 2। GS1 और GS2? जी, GS2 को CSAT यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं। दोनों पेपर्स 200-200 नंबर के होंगे। और मेन इम्तिहान के लिए क्वालिफाई कैसे करेंगे? मेन इम्तिहान तक पहुंचने के लिए 2 शर्तें हैं। एक तो जनरल स्टडीज 1 में कमीशन जो कट ऑफ मार्क्स मुकर्रर करेगा वो हासिल करने होंगे। ठीक। और दूसरी शर्त यह है कि जनरल स्टडीज 2 यानी CSAT में कम से कम 33% नंबर हासिल करना लाजमी है। ये क्वालिफाइंग नेचर का है। अच्छा, यानी GS2 के नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ पास करना है? जी बिल्कुल, मेरिट सिर्फ GS1 की बुनियाद पर बनेगा, लेकिन GS2 में 33% लाना जरूरी है। और क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है? जी हाँ बिल्कुल, नेगेटिव मार्किंग है। हर गलत जवाब के लिए उस सवाल के जितने नंबर हैं उसका 1/3 1/3 हिस्सा काटा जाएगा। ओ, ये तो काफी अहम है। मतलब तुक्केबाजी नहीं चलेगी? बिल्कुल नहीं, ये इसीलिए होता है कि उम्मीदवार सिर्फ उन सवालात के जवाब दे जिनका उन्हें यकीन हो। अच्छा, मेन इम्तिहान के लिए कितने लोग मुंतखब होंगे प्रिलिमिनरी से? हाँ, इसका भी कुछ हिसाब होता है ना। जी, नोटिफिकेशन में लिखा है कि मेन इम्तिहान के लिए जो उम्मीदवार मुंतखब किए जाएंगे उनकी तादाद प्रिलिमिनरी में शामिल होने वाले कुल उम्मीदवारों का तकरीबन 1/3 होगी, या फिर जितनी कुल आसामियां हैं यानी 80, उसका 25 गुना। इन दोनों में से जो भी तादाद कम होगी उतने उम्मीदवार मेन इम्तिहान के लिए बुलाए जाएंगे। समझ गई।
अच्छा, और इम्तिहान देने की कितनी कोशिशें यानी अटेम्प्ट्स मिलेंगी, इस पर भी कोई हद है? जी हाँ, इस पर हद है। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को 6 कोशिशें मिलेंगी। 6 अटेम्प्ट्स? अलबत्ता एससी यानी शेड्यूल कास्ट और एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब के उम्मीदवारों के लिए कोशिशों की कोई हद नहीं है। अच्छा। आरबीए यानी रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, ओबीसीज यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस और एलएसीआईबी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर के उम्मीदवारों के लिए 9 कोशिशें हैं। 9 कोशिशें। और जो जिस्मानी तौर पर माजूर उम्मीदवार हैं, अगर वो जनरल कैटेगरी से हैं, तो उन्हें भी 9 कोशिशें मिलेंगी। ठीक है। और पुलिस सर्विस के लिए आपने कहा था कुछ जिस्मानी मयारात भी हैं। जी, जो उम्मीदवार जेएनके पुलिस जी सर्विस का इंतखाब करेंगे, उनके लिए कुछ जिस्मानी मयारात जैसे कद वगैरह मुकर्रर हैं, जिन्हें पूरा करना लाजमी होगा। इसकी तफसीलात भी नोटिफिकेशन में है। सही है। आखिरी कुछ बातें, इम्तिहान के मराकज कहाँ होंगे और इम्तिहान वाले दिन क्या साथ ले जाना जरूरी है? प्रिलिमिनरी इम्तिहान के लिए जो मराकज बनाए जाएंगे वो आमतौर पर श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, जम्मू, डोडा और राजौरी में होंगे। ठीक है। ताहम कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो किसी उम्मीदवार को कोई दूसरा मरकज भी अलॉट कर सकता है। और इम्तिहान हॉल में क्या ले जाना होगा? इम्तिहान हॉल में दाखिले के लिए अपना एडमिट कार्ड तो लाजमी है ही, जी। उसके साथ 2 हालिया पासपोर्ट साइज की तस्वीर और एक असली फोटो शनाख्ती कार्ड जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ले जाना जरूरी है। फोटोकॉपी नहीं, असल? जी, असल फोटो आईडी। और उन उम्मीदवारों के लिए क्या सहूलत है जो देख नहीं सकते या लिख नहीं सकते? जी, जो उम्मीदवार बसारत से महरूम हैं या जिन्हें लिखने में दुश्वारी है, उनके लिए दरखास्त देने पर स्क्राइब यानी लिखने में मददगार की सहूलत दस्तयाब है। इसके लिए पहले से कमीशन को मुत्तला करना होगा। ये भी अच्छी बात है। तो खुलासा करें तो ये नोटिफिकेशन जम्मू और कश्मीर के जो अहल नौजवान हैं उनके लिए वाकई एक बड़ा मौका है। बिल्कुल। और सबसे अहम मशवरा यही लगता है कि दरखास्त देने से पहले खुद नोटिफिकेशन और उससे मुतालिका कवायद, खास तौर पर SRO 13 उसे बहुत गौर से पढ़ा जाए। यकीनन SRO 103 में इम्तिहान की पूरी स्कीम, सिलेबस और दीगर तफसीली कवानीन मौजूद हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है। और आखिर में एक नुक्ता जिस पर शायद गौर करना चाहिए, जी। वो ये कि सिर्फ नोटिफिकेशन की ये तफसीलात जान लेना, मतलब तारीखें और अहलियत वगैरह, ये काफी नहीं है। सही, कैसे मुख्तलिफ है? SRO 103 में जो सिलेबस दिया है वो क्या कहता है, नेगेटिव मार्किंग से निपटने की हिकमत अमली क्या हो और हर मरहले के लिए क्वालिफाइंग मेयार क्या है। बिल्कुल, ये गहरी समझ ही तैयारी को सही सिमत देगी। जी, ये महज मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट मेहनत की तरफ ले जा सकती है। तैयारी की मंसूबाबंदी इसी बुनियाद पर होनी चाहिए।